स्टूडेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन यानी इसको पर्सनल प्रोनाउंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अक्सर पर्सन्स के लिए लगते हैं। यानी आप इसको देखें, आई, वी, यू, ही, शी। अब इट सिर्फ जो है ना बेजान या चीज़ें या जानवरों के लिए लगता है। दे, यानी इसी वजह से इसको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। एक ये बात जहन में रखे स्टूडेंट्स। अब इसको जो है ना बेसिकली हम स्टूडेंट्स तीन कैटेगरी में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं ना फर्स्ट पर्सन, एक को हम सेकंड पर्सन और एक को हम थर्ड पर्सन कहते हैं। इसको क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जब स्पीकर्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो जब अपने बात को कन्वे करते हैं, यानी अगर वो सिंगुलर है तो वो अपने लिए आई का लफ्ज इस्तेमाल करेगा, अगर वो प्लूरल है तो वो अपने लिए वी का लफ्ज इस्तेमाल करेगा। जो सुनने वाला होता है वो स्पीकर उसको यू के नाम से पुकारेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो वहां पे मौजूद नहीं होता है, अगर वो मेल है सिंगुलर है तो ही इस्तेमाल करेगा, अगर वो फीमेल है तो शी, अगर वो बेजान चीजें है या जानवर है तो उसके लिए इट। और इसी तरह अगर वो प्लूरल की बात करता है, यानी किसी को बात सुनवाता है बोलने वाला, तो हम उसको क्या कहते हैं? यानी वो उसको दे के लफ्ज से जो है ना वो उसको बताएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी वजह से यानी हम इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन्स में जो है ना डिवाइड करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स आप इसको देखें, यानी ये जितने भी है इस यानी बॉक्स में, इसको हम फर्स्ट पर्सन्स कहते हैं। अगर ये सब्जेक्टिव केस में है तो आप इसको देखें, ये वाला ये दोनों सब्जेक्टिव केस में है। अगर हम इसका पोजेसिव केस शो करते हैं, अपना पोजेसिव केस और या और की मदद से हम वो पोजेसिव केस शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम ऑब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करते हैं तो मी और अस की मदद से करते हैं। अगर सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव केस में हम इसी तरह यानी वो क्या लगाते हैं, हम यहां पे यू लगाते हैं। पोजेसिव केस में यूअर्स और इसी तरह यूअर्स लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज यूअर पेन, दिस पेन इज यूअर्स, ये आपने सुना होगा। या ऑब्जेक्टिव केस में हम यू लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सब्जेक्टिव केस में भी यू और ऑब्जेक्टिव केस में भी हम यू लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड पर्सन इसको हम क्यों कहते हैं, यानी तो थर्ड पर्सन इसका रीजन मैंने बता दिया। अब आप इसको देखें, ये सारे थर्ड पर्सन्स है। अगर सब्जेक्टिव केस में आप लगाते हैं तो ही, शी, इट, दे। इसी तरह हीज, हर, ये पोजेसिव केस में है। हर्स, इट्स, दियर्स अगर जमा है। इसी तरह इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, हर, इट, देम, ये कुछ इस तरह आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गए इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन्स। अब इसके तीन केसेस है, वो मैंने तफसील से स्टूडेंट्स आपको एक वीडियो लेक्चर इस पर मौजूद है, आपको वो मिलेगा इसी ही जो है ना चैनल के ऊपर हो। अच्छा, इसको बेसिकली हम केसेस की मदद से तीन केसेस में तकसीम करते हैं। एक को नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब ये देखिए, ये सारे इस बॉक्स में ऊपर से नीचे ये सब्जेक्टिव केसेस है या नॉमिनेटिव केसेस इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे सब्जेक्टिव केसेस है। अगर इन सब्जेक्टिव केसेस के हम जेनेटिव केसेस बनाते हैं या पोजेसिव केसेस जिसको हम कहते हैं, तो वो ये है माई, अवर्स, यूअर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, दियर्स। ये इसके स्टूडेंट्स पोजेसिव केसेस है या जेनेटिव केसेस इसको हम कहते हैं। अच्छा, एक्यूजेटिव केसेस या ऑब्जेक्टिव केसेस को देके इस बॉक्स में जितने भी है ये सारे एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केसेस है। यानी मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ये तीन सेंटेंसेस स्टूडेंट्स मैंने इधर आपके लिए लिखे हैं, इसकी मदद से मैं आपको सब समझाऊंगा। आप इसको देखिए यहां पे आई लव माई कंट्री, तो पहले आई हमने इस्तेमाल किया, हम यहां पे वी लव और कंट्री इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको देखें, सब्जेक्टिव केस में यू इस्तेमाल करें, यू लव योर कंट्री। या आप यहां पे ही, शी, इट, दे कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ही लव्स हिज कंट्री, शी लव हर कंट्री, यानी दे लव देयर कंट्री। तो कुछ इस तरह स्टूडेंट्स आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको देखें, ये जितने भी पॉजिटिव केसेस है, सेकंड सेंटेंस को आप देखें, दिस इज माई पेन। अब आप इसको देखें, दिस इज आवर्स पेन, दिस पेन इज आवर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पॉजिटिव केसेस है। दिस इज यूअर पेन, यहां पे आप यूअर इस्तेमाल करते हैं, दिस पेन इज यूअर्स, तो यहां पे आप इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज हिज पेन, दिस इज हर पेन, दिस इज हर्स, दिस पेन इज हर्स, यानी दिस पेन इज दियर्स।
या दिस इज दियर्स पेन्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आप कुछ इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव केस को देखें। ही डिफीटेड मी, ही डिफीटेड अस, ही डिफीटेड यू, ही डिफीटेड हिम, ही डिफीटेड हर, ही डिफीटेड देम। तो आप कुछ इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट तो बेजान चीजों के लिए या जानवरों के लिए लगता है। ओके, इस पर एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हो गए स्टूडेंट्स आपके पर्सनल प्रोनाउन।